हाय दोस्तों, आज हम आपके लिए पिछले वीडियो में पीरियोडिक टेबल बनाना सिखाए थे। अब हम पीरियोडिक टेबल को फिल करना बताएंगे, अर्थात पीरियोडिक टेबल में क्या ऐसे फिल किया जाता है, किसके आधार पर फिल किया जाता है। ये दोस्तों बताया जाता है कि ये अलग अलग तरीके से अलग अलग टीचर बताते हैं इसको भरना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे केवल पीरियोडिक टेबल में दो ब्लॉक को भरना बताएंगे। वो ब्लॉक क्या है आपके, यस और पी। देखिए यहाँ पे वो यस और पी दो ब्लॉक हैं, इन्हीं को हम भरना सिखाएंगे। जबकि ब्लॉक कितने होते थे, हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था 4 होते थे। कौन कौन से, यस, पी, डी और एफ। तो ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं यस ब्लॉक को भरना और पी ब्लॉक को। तो यस ब्लॉक आपका इधर पूरा दिया गया है और पी ब्लॉक पूरा इधर दिया गया है। अगर समूहों के आधार पे हम दोस्तों यहाँ पर देखें तो समूहों के आधार पर हम यहाँ पे मेंडलीव के संशोधित आवर्त सारणी के अनुसार 2 थे। कौन कौन थे, समूहों को दो उपसमूहों में बांटा गया था। उप समूह कौन कौन से थे, 2 उपसमूह कौन कौन थे, ए और बी। तो हम यहाँ पे क्या कौन सा उपसमूह भरना बता रहे हैं आपको, ए। अर्थात ये जो ए उपसमूह है, ए उपसमूह को हम यहाँ पे फिल करना बता रहे हैं। ए उपसमूह में दोस्तों यहाँ पे बताया जाता है कि ए उपसमूह में यस और पी दोनों ब्लॉक आते हैं। ए उपसमूह में दोस्तों यहाँ पे यस और पी दोनों ब्लॉक आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट ए है आपका पूरा, ये सेकंड ए है और ये थर्ड ए है, ये फोर्थ ए है, ये फिफ्थ ए है, ये 6th ए है, ये 7th ए है और ये क्या है, शून्य समूह। क्या है आपका, शून्य समूह। ठीक दोस्तों, जैसा कि अगर हम देखें यहाँ पे, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड जो होता है वो यस ब्लॉक में आता है और थर्ड से लेकर के 7 तक और शून्य जो आता है वो पी ब्लॉक में आता है। तो दोस्तों हमने ये भी बताया था कि इनका नामकरण पी ब्लॉक यस ब्लॉक क्यों पड़ा। हमने आपको बताया था जिस तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में भरेंगे वह तत्व उसी के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा है यस ब्लॉक और पी ब्लॉक को बना दिया है हमने। आवर्त सारणी की एक पूरी ढांचा बनाई है, उस ढांचे में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को खाली रख दिया गया है। अर्थात हमको जो जो भरना है उसी के बारे में विस्तार से उसी के बारे में यहाँ पे रेखित किया गया है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं यहाँ पे चलते हैं जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वो पीरियोडिक टेबल को कुछ रोचक बनाते हुए इनको फिल करना। अर्थात इसमें जैसे बताया गया है जितने भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंटों को एक तथ्य के आधार पे, एक कहानी के आधार पे या एक तरीके से कह दिया जाए कि अपने अपने तरीके के जो बनाए गए नमूने होते हैं उनके आधार पर इनको भरना हम आज आपको बताते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट ए। सबसे पहले कौन सा आएगा आपका, फर्स्ट ए। फर्स्ट ए में देख रहे हैं आप यहाँ पे फर्स्ट ए में पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, 5वां आवर्त और ये 6वां आवर्त और ये कौन सा है आपका 7वां आवर्त। तो इस तरीके से यहाँ पे कह दिया जाए कि फर्स्ट ए, सबसे पहले फर्स्ट ए भरा जाएगा, उसके बाद सेकेंड भरा जाएगा, फिर थर्ड भरा जाएगा, फिर फोर्थ ए भरा जाएगा, फिर फिफ्थ ए, फिर उसके बाद 6th ए, फिर उसके बाद 7th ए, उसके बाद क्या भरा जाएगा, शून्य है। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं यस ब्लॉक में आपका फर्स्ट ए समूह को भरना, फर्स्ट ए समूह को भरना। तो दोस्तों जैसा कि आप पीरियोडिक टेबल में दिया रहता है तत्व और हम उसको अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे अपने तरीके से बताते हैं और वो तत्व आते चले जाएंगे, अर्थात उसका अध्ययन करते हम चले जाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे एक तरीका है या एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, हलीना ने किया रब से फरियाद। अर्थात दोस्तों यहाँ पे जो पहला फर्स्ट ए समूह है, फर्स्ट ए समूह में जो लिखा गया है अर्थात कोई लड़की होती है, वो लड़की का नाम हलीना होता है और वह फरियाद करती है किससे, अर्थात रब से वो फरियाद करती है। बस दोस्तों इसी के आधार पर यह आपका पूरा पहला जो पहला समूह है वो पूरा भरा जाएगा। तो हलीना में ह जो है दोस्तों वो हाइड्रोजन होगा, जो ली है दोस्तों वो लिथियम होगा और उसके बाद जो दोस्तों यहाँ पे ना है वो क्या होगा, सोडियम होगा। इस तरीके से दोस्तों फिर किया जो है दोस्तों, किया के लिए क्या होगा यहाँ पे, पोटेशियम होगा और जो दोस्तों यहाँ पे रब है उसके लिए दोस्तों यहाँ पे बताया जाता है आरबी।
क्या होगा दोस्तों यहाँ पे Rb। अब जो दोस्तों यहाँ से है, से क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे से सीजियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका सीजियम SCS। अब फरियाद जो दोस्तों है यहाँ पे फरियाद के स्थान पे क्या हो जाएगा Fr, क्या हो जाएगा दोस्तों Fr। अब हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा लिखा था हलीना ने किया रब से फरियाद, इन पर हमने तत्वों को क्या कर दिया रख दिया। अब रखने के आधार पर इन तत्वों को अब हम यस ब्लॉक के फर्स्ट ए समूह में या फर्स्ट ए उप समूह में भरना चालू करते हैं। तो दोस्तों हलीना है तो सबसे पहले क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हमने क्या किया दोस्तों यहाँ पे भर दिया। अब उसके बाद क्या है दोस्तों लिथियम है, तो लिथियम को हमने क्या किया यहाँ पे भरा। उसके बाद दोस्तों क्या है यहाँ पे सोडियम है, सोडियम को हमने क्या कर दिया दोस्तों यहाँ पे भर दिया। अब उसके बाद क्या है दोस्तों यहाँ पे किया के स्थान पे क्या है आपका पोटेशियम। उसके बाद क्या है दोस्तों यहाँ पे रुबेडियम। उसके बाद दोस्तों क्या है आपका यहाँ पे सीजियम। उसके बाद क्या है दोस्तों यहाँ पे Fr फ्रांसियम। अर्थात दोस्तों हमने अभी देखा यहाँ पे फर्स्ट ए उपसमूह भरा जा चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम से ये भरा जा चुका है। अब आइए दोस्तों देखते हैं सेकंड ए उपसमूह जो कि दोस्तों यस ब्लॉक में आते हैं या यस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सेकंड में क्या लिखा गया है दोस्तों, इसमें लिखा गया है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। अर्थात दोस्तों यहाँ पे एक लड़का है वो अपने बाप से कह रहा है कि हमको सुंदर कन्या चाहिए, हमें सुंदर कन्या चाहिए। तो बाप भी उसमें क्या होता है राजी रहता है। अब दोस्तों यहाँ पे इसको दूसरे भी तरीके से बताया जा सकता है बेटा मांगे कार सुंदर बाप रोए, इस तरीके से भी बताया जा सकता है। लेकिन दोस्तों हम इसके आधार पर यहाँ पे हम यस ब्लॉक का सेकंड ए उपसमूह भरेंगे, फिल करेंगे। तो दोस्तों बेटा का अर्थ होगा यहाँ पे Be, क्या होगा यहाँ पे Be। मांगे का अर्थ होगा यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मांगे के अर्थ होगा मैग्नीशियम Mg, क्या होगा यहाँ पे Mg। और कन्या का जो दोस्तों लिखा है उसके स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे Ca, क्या हो जाएगा Ca। अब उसके बाद दोस्तों जो सुंदर है सुंदर के स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों Sr, क्या हो जाएगा Sr। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बाप है तो बाप के स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे Ba, क्या हो जाएगा Ba। अब राजी के स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे राजी के स्थान पे Ra, क्या हो जाएगा यहाँ पे Ra। तो इस तरीके से जो यस ब्लॉक का सेकंड ए उपसमूह है, सेकंड ए उपसमूह में आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इसको याद करने के लिए भी तरीका बताया है और भरने का भी तरीका बताया है कि बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। अर्थात बेटा का अर्थ होगा यहाँ पे Be, मांगे का अर्थ होगा Mg और कन्या का अर्थ होगा Ca, सुंदर का अर्थ होगा Sr और बाप का अर्थ होगा Ba और राजी का अर्थ होगा Ra। तो इस तरीके से अब हम इसको यस ब्लॉक के सेकेंड ए उपसमूह में फिल करेंगे दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पर जैसे यहाँ पे बेटा का Be हो जाएगा, मांगे का क्या हो जाएगा दोस्तों Mg हो जाएगा, कन्या का क्या हो जाएगा दोस्तों Ca हो जाएगा, सुंदर का क्या हो जाएगा दोस्तों Sr हो जाएगा, बाप का क्या हो जाएगा दोस्तों Ba हो जाएगा, राजी का क्या हो जाएगा दोस्तों Ra हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हमारा यस ब्लॉक संपूर्ण रूप से फिल हुआ है अर्थात भरा जा चुका है। तो जैसे सेकेंड ए उपसमूह में अब देखते हैं तत्वों का नाम क्या है, वो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। ये दोस्तों ये हमने क्या किया यहाँ पर फर्स्ट ए और सेकंड ए जो कि यस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं हमने इसको यहाँ पर क्या किया फिल किया और भरा। तो दोस्तों यस ब्लॉक पूरी तरह से देख रहे हैं आपकी यहाँ पे भरा जा चुका है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं पी ब्लॉक में और पी ब्लॉक में चलते हैं। पी ब्लॉक का पहला समूह जो कि थर्ड ए उपसमूह के नाम से जाना जाता है। अब हम इसको उन्हीं तत्वों के आधार पर यहाँ पे भरना चालू करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पे जैसा लिखा गया है बैगन, आलू, गाजर इन थैला। अर्थात बैगन
बैगन जो है, आलू यानी सब्जियां जो है एक थैले में भरी हुई हैं, अर्थात इन्हीं के तथ्य पर हम इन तत्वों को याद भी कर लेंगे और आसानी से पी ब्लॉक में फर्स्ट कह सकते हैं उप समूह थर्ड ए भरा जा सकता है। तो जैसे देख रहे हैं यहाँ पे बैगन के स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ए, सॉरी बैगन के स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, क्या हो जाएगा बी। अब उसके बाद आलू के स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ए एल, क्या हो जाएगा ए एल। अब गाजर के स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे जी ए। अब यहाँ पे इन के स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आई एन, क्या हो जाएगा आई एन। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं थैला के स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे टीएल, क्या हो जाएगा यहाँ पे टीएल। अर्थात दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पी ब्लॉक का पहला उपसमूह जिसको हम थर्ड ए उपसमूह के नाम से जानते हैं, उसमें सभी तत्वों के आधार पर लिख दिया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं बी से बोरान, एल से एल्यूमिनियम, जी ए से गैलियम, आई एन से इंडेनियम, और यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि थैलियम क्या है दोस्तों यहाँ पे टी एल, क्या है थैलियम, इसको थैलियम भी बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब हम इसको यहाँ पे भरना बता रहे हैं। तो जैसे थर्ड ए उपसमूह और पी ब्लॉक में पहला उपसमूह को भर रहे हैं, तो बोरान बी, एल्यूमिनियम एल, गैलियम जी ए, इंडेनियम आई एन, थैलियम टी एल। तो दोस्तों अब आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर इस तरीके से ये पूरा का पूरा भरा जा चुका है। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे की ओर चलते हैं पी ब्लॉक में चौथा ए उपसमूह में। तो देखें दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि वह तत्व है कहे शिव जी सुन पार्वती, अर्थात इसमें भगवान शिव हैं जो कि पार्वती से क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, उन्हीं के तत्वों के आधार पर यहाँ पे बताया जा रहा है। तो कहे शिव जी सुन पार्वती, अर्थात इनके आधार पर हम यहाँ पे एलिमेंटों को रखेंगे दोस्तों। तो जब रखेंगे तो उनको क्या कहेंगे ये भी देख लीजिए। तो कहे का अर्थ होगा कार्बन यानी सी, और शिव का एस आई, जी का जी ई, सुन का यस एन, पार्वती का पी बी। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर चौथा ए उपसमूह जो कि पी ब्लॉक का है उसको हमने यहाँ पे क्या किया, तत्वों के आधार पे तत्वों को रख दिया, अर्थात कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और ये क्या है आपका टीन, और ये क्या है आपका लेड। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कहे शिव जी सुन पार्वती, ये पूरी तरह से यहाँ पर लिखा जा चुका है। अब हम इसको फोर्थ ए उपसमूह अर्थात पी ब्लॉक में इसको भरेंगे। तो ये आपका कार्बन और सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टैटिन जिसको बोलते हैं टीन। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लेड, पीबी। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये पूरी तरह से क्या किया जा चुका है, भरा जा चुका है। अब हम दोस्तों चलते हैं पी ब्लॉक का 5A उपसमूह। पी ब्लॉक का 5A उपसमूह में चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बताया गया है कि कुछ देश हैं उसमें महामारी फैल गई है। जैसे महामारी फैल गई है तो कहने का मतलब है जब महामारी फैलेगी तो बीमार होंगे। तो उसी के आधार पर बताया गया है नीदरलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। नीदरलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। अब दोस्तों नीदरलैंड को हम यहाँ पे एन से दर्शाते हैं, अब पोलैंड को दोस्तों हम पी से दर्शाते हैं, ऑस्ट्रेलिया को हम दोस्तों ए एस से दर्शाते हैं। और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे सबको एस बी से दर्शाते हैं और बीमार को बी आई से। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा कि नीदरलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। इसके आधार पर नीदरलैंड को एन, पोलैंड को पी, ऑस्ट्रेलिया को एस, सबको एसबी और बीमार को बीआई। तो अब हम इसका नाम जानते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये इस तरीके से इसके नाम हैं। अब दोस्तों हम इसको क्या करते हैं, पी ब्लॉक के 5A उपसमूह में भरते हैं। तो ये नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, और आपका आर्सेनिक हो गया एस,
अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका एंटीमनी Sb हो गया। अब उसके बाद आपका चलता है बिस्मथ। क्या चलता है यहाँ पे? बिस्मथ। क्या चलता है दोस्तों यहाँ पे? बिस्मथ। तो बिस्मथ के लिए Bi। क्या होता है दोस्तों यहाँ पे? Bi। अब दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। आगे में हम देखते हैं यहाँ पे कि पी ब्लॉक का छठवां ए उप समूह जो है वो उसके तथ्य क्या है। तो छठवां ए उप समूह के तत्व हैं दोस्तों यहाँ पे ओ सुनील सेठी तेरी पों। अर्थात इस तरीके से भी हम याद कर सकते हैं, इस तरीके से भी। और एक और तरीका है कि ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये भी हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं या इस तरीके से भी तत्व को बना सकते हैं। तो दोस्तों हम इसके जरिए याद करते हैं तत्वों को, इसलिए ऐसा बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ओ सुनील सेठी तेरी पों, अर्थात ओ से ऑक्सीजन, सुनील से क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे यस हो जाएगा, सेठी से क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे यस ई हो जाएगा, तेरी से क्या हो जाएगा दोस्तों टी हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब पो से क्या हो जाएगा पीओ, पोलोनियम जिसको बोलते हैं। अब दोस्तों अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा तथ्य था, तत्वों में ओ सुनील सेठी तेरी पोहन, तो इसमें क्या है आपका ओ मतलब ऑक्सीजन, सुनील का मतलब होगा सल्फर, और सेठी का अर्थ हो गया यहाँ पे सेलेनियम, और तेरी का मतलब होगा टेलुरियम, और पीओ से क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे पोलोनियम। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पी ब्लॉक का छठवां ए उपसमूह भरते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे सल्फर, अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे सल्फर, उसके बाद यहाँ पे सेलेनियम, उसके बाद यहाँ पे टेलुरियम, अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों पीओ, पोलोनियम। तो इस तरीके से दोस्तों अब हम यहाँ पे जानते हैं कि अब हमारा पी ब्लॉक का सातवां ए उपसमूह भरना है। अर्थात सातवां ए उपसमूह पी ब्लॉक का है, जो कि हम इस तत्वों के आधार पे भर रहे हैं, जिससे आसान तरीके से याद भी हो जाए। तो जैसे इसमें बताया गया है, फिर कल बाहर आई आंटी, अर्थात फिर कल बाहर आई आंटी, जो आंटी हैं वो घर से बाहर आई, कल आई, इसलिए ऐसा तत्व बनाया गया है कि फिर कल बाहर आई आंटी। तो इसके आधार पर हम देखते हैं फिर का दोस्तों यहाँ पे क्या बनाया जाएगा यफ। अब उसके बाद कल का दोस्तों क्या हो जाएगा क्लोरीन Cl। अब उसके बाहर का क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे Br। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आई की जगह पे क्या हो जाएगा आई, आंटी की जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों एटी। अब इस तरीके से दोस्तों ये हमारा इस तरीके से इस तत्व पर तैयार हो चुका है। जैसे फिर कल बाहर आई आंटी, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, ये हमारे तत्वों पर हमने क्या किया रख दिया। अब इसी को हमें पी ब्लॉक का 7th ए उपसमूह भरना है। तो एफ से क्या हो जाएगा फ्लोरीन, Cl से क्या हो जाएगा दोस्तों क्लोरीन, Br से क्या हो जाएगा दोस्तों ब्रोमीन, I से क्या होगा दोस्तों आयोडीन। हमने यहाँ पे तत्व के आधार पे हमने फिर कर बाहर आई आंटी, अर्थात फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एटी है आपका, ये स्टैटिन है। तो हमारे कहने का मतलब है यहाँ पे यहाँ पे क्या भरा जाएगा एटी, क्या भरा जाएगा दोस्तों यहाँ पे एटी। अब हम चलते हैं यहाँ पे दोस्तों, अब हम यहाँ पे चलते हैं पी ब्लॉक का शून्य समूह। अर्थात ये शून्य समूह नाम क्यों रखा गया है, अगर इसके आधार पे देखा जाए तो इसमें बताया जाता है कि इस तत्व के सभी इलेक्ट्रॉनों के उपकक्षाएं संपूर्ण रूप से भरी होती हैं। अर्थात ये संपूर्ण रूप से जब भरी होती हैं तो न तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है और न ही ग्रहण, जिसके कारण इसे यह शून्य माना जाता है और इसीलिए इसे शून्य समूह भी बोला जाता है। तो दोस्तों शून्य समूह में हम देखते हैं यहाँ पे हे नेता और कर्मचारी जीते रहना, ये तथ्य है हे नेता और कर्मचारी जीते रहना। तो यहाँ पे हे का मतलब हो गया HE, नेता का मतलब हो गया NE, और का मतलब हो गया AR, कर्मचारी का मतलब हो गया KR, जीते का मतलब हो गया XE, रहना का मतलब हो गया RN। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है हे नेता और कर्मचारी जीते रहना। तो अर्थात हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जिनान, रेडान, इस तरीके से दोस्तों अब हम इसको पी ब्लॉक के अंतिम उपकोष में अंतिम उपसमूह में या शून्य समूह में भरेंगे। तो हीलियम HE, नियान NE,
आर्गन AR, क्रिप्टन KR, ज़ीनान XE, रेडान आर्यन। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पे S ब्लॉक और P ब्लॉक भरा जा चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नहीं भरा गया है, तो ये यहाँ पे क्यों नहीं भरा गया है, इसका कारण ये है कि दोस्तों यहाँ पे अभी जो अज्ञात तत्व हैं जिनका अध्ययन चल रहा है उसके बारे में यहाँ पर अध्ययन हो रहा है, इसलिए संपूर्ण रूप से हम इसको नहीं भर सकते। अब हमने यहाँ पे S ब्लॉक और P ब्लॉक संपूर्ण रूप से फिल करना आपको बता दिया है। ये इस तरीके से आप तत्वों को याद भी कर सकते हैं इन तत्वों से, और अपने से बना भी सकते हैं पीरियोडिक टेबल। तो हमने अभी आपको S ब्लॉक और P ब्लॉक बताया जो कि A उपसमूह में आते हैं। अब दोस्तों आपका बचा क्या, D ब्लॉक और F ब्लॉक। ये दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे रसायन विज्ञान में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।